श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ क्यों करना चाहिए, अर्थात हमें भगवान का भजन अधिक से अधिक क्यों करना चाहिए, इसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। अर्थात कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवें, कछुए का पीठ पत्थर के समान होता है, उस पर भले ही बाल उग आवें, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, ये दोनों असंभव हैं। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया और आगे दिया, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला। अर्थात आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, जीव न लाह सुख हरि प्रतिकूला, परंतु श्रीहरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। इतने उदाहरण देने के बाद गोस्वामी जी ने बताया कि जीव न लाह सुख हरि प्रतिकूला। दूसरा उदाहरण फिर उन्होंने दिया, त्रिषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना। अर्थात मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, त्रिषा जाय बरु मृग जल पाना। अर्थात प्यास लगी हो, मृग तृष्णा के जल को पी लें। और बरु जामहि सस शीस बिसाना, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे। और तीसरा उदाहरण दिया, अंधकारु बरु रवि ही न सावई। और अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे। प्रायः प्रतिदिन तो सूर्य अंधकार का नाश करता है, लेकिन किसी दिन अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे। तीनों असंभव उदाहरण देकर गोस्वामी जी ने अंत में लिखा कि राम विमुख न जीव सुख पावे, परंतु हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हमें श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ निरंतर करते रहना चाहिए और भगवान के दिव्य 1000 नाम जपते रहने चाहिए। एक उदाहरण और दिया गोस्वामी जी ने, हिमते अनल प्रगट बरु होई। अर्थात बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, यह भी असंभव उदाहरण है। विमुख राम सुख पाओ न कोई, किंतु भगवान से विमुख होकर कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। फिर गोस्वामी जी ने लिखा कि बारी मथे घृत होई, बरु सिक्ताते बरु तेल। अर्थात जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई, बरु सिक्ताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। किंतु बिना भगवान के भजन के यह भवसागर पार कर जाएंगे
यह सिद्धांत अटल नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का 1000 नामों से हमें पाठ करते रहना चाहिए। और प्रभु की शक्ति के बारे में बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भगवान विष्णु से हम क्या क्या करवा सकते हैं और भगवान विष्णु क्या क्या करने में समर्थ हैं। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष गोस्वामी जी ने उस सभी विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने वाले भगवत भक्तों को चतुर कहा, रावण को मंदमती कहा। सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मस कही करई बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन। अस विचार तजी संशय रामई भजहि प्रवीण। ऐसा श्लोक, ऐसा चौपाई श्री रामचरितमानस में कहकर गोस्वामी जी ने भगवत भक्ति को और प्रबल किया और हमें प्रेरित किया कि हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ ऐसे ही करते रहें। कई बार श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भगवत भजन करने वालों को बुद्धिमान कहा और भगवत भजन न करने वालों को, वो चाहे कोई भी हो, त्रिलोकी विजयी रावण हो या मेघनाथ हो, जिन्होंने भगवान का भजन नहीं किया उन्हें महामंदमति कहा, भगवत विमुखों को। इसलिए भगवान का भजन आंख मूंद कर करते रहिए और आनंद लेते रहिए। चौपाई एक बार फिर से मैं लय से गाकर सुनाता हूं, जो चौपाइयां भी आपको अर्थ सहित बताई। कमठ पीष्ट जामहि बरुबारा, बंध्यासुत बरु काहू ही मारा। फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लाह सुख हरि प्रतिकूला। त्रिषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस सबिषाना। अंधकारु बरु रवि न सावई, राम विमुख न जीव सुख पावई। हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावो न कोई। बारी मथे घृत होई बरु सिकता, ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। मस कही करई बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचारि तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। इस तरह की चौपाई हम लोग प्रायः जब पहले श्री रामचरितमानस अखंड कहीं बैठता था तो वाद्य यंत्रों के साथ गाते थे। रामचरितमानस गाने में, पढ़ने में बड़ा आनंददायक। इसलिए समय मिले तो रामचरितमानस का गान किया कीजिए। यह चौपाई जो मैंने प्रभु भजन की महिमा की सुनाई है, ये उत्तरकांड के 121 दोहे की चौपाइयाँ हैं। इसे खोज कर जरूर पढ़ें, इससे मनोबल बढ़ता है। जय श्री राधे।